भाई सरदार तो जब खड़ा हो जाए तभी 12 बजे समझो है? और नहीं बजते तो हम बजा भी देते। इसके भी बजाऊंगा। बहुत देर से ले लिए तेरा फोटो। अच्छा सच बता, तरक्की है पर अधिकार नहीं दिए। मुझे यही श्रोता चाहिए थे, वो कूड़ा कबाड़ा चला गया, अच्छा हुआ। मैं सच में दुखी हो रहा था पहले, पर मुझे लगा कि वो तो कूड़ा ही था सच में, ये माल माल अब रह गया। तो सालियां हंसने लगी। बोले क्यों कभी हाथी नहीं देखा? कहती जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार देखा। अरे वो साला भी हंसने लग गया। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। ओ इतना बड़ा मैदान, सरदार जी एक कोने में बैठे हुए थिंकिंग कर रहे कि यार घाटा कैसे पूरा हो, क्या करें। तो ये बच्चा बैठा ना ऐसे, एक अच्छा सा बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले गुरु इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। बोले अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठ जाओ। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, गले अपने पापा को दे देना। आया सरदार जी ने गिने पूरे 5 लाख। बोले ये पापा ने चिट्ठी दी है। उन्हें चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण कर लिया, 5 लाख रुपए मांगे, हम भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। पिछली साल भी बताया था मुझे। दोस्तों इसमें एक मैसेज है और वो मैसेज हम सबके लिए है, और मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे बाद वो फटकार देती है, चल भाग, फिर मुंह लटका के खड़े हो जाएंगे। फिर वहां गुस्से में वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें यह भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आए। लड़कियां शादी से पहले लड़कियां नहीं दिखाते थे लोग, तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ, कहाँ दिखाते थे? अच्छा सपन जी कहाँ गए? आपने भाभी जी देखी थी? देख लो। और ना वो बोली ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैंने कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहते भाई साहब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही सच में भाई साहब ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हमने देख ली हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल गया। पर दोस्तों एक बात में लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। अभी शर्मा जी भी कह रहे थे कि भाई विदेशों का ये विदेशों का वो, मैं सच्चाई कहना चाहता हूं आपसे। मैं बहुत बड़ा अध्ययन किया, आज भी सोने से पहले 1 घंटे आधा घंटे टाइम मिलता पढ़ता हूं। सर जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था मेरे हिंदुस्तान की है, मेरे समाज की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी तो वो हो जाता। अच्छा भाई साहब आप 3-4 बार उठ के गए, आपके बगल में कौन बैठा है? भाभी जी है क्या? यार तुमसे ज्यादा मैंने बहादुर आदमी नहीं देखा। और महात्मा की कसम भाभी जी बगल में बैठी है, पट्टा खुल के हंस रहा है। ऐसे बहादुर आदमी मिलते हैं क्या कहीं? और जितना अच्छा आपका फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। इसमें कोई बात नहीं भाई साहब, ये सबके संग होना हो सकता है अंदर मैं भी ऐसा ही हूँ। देखिए इस जिंदगी में 2 ही महिलाएं आदमी के सर पर हाथ फेरती हैं, एक बीवी और एक माँ।
लेकिन जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूं, कम से कम भाभी जी का प्यार तो संग में लेके घूम रहे हैं। अच्छा देखो ईमानदारी से, उनके पीछे एक ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पूरे मोहल्ले ने ही फेर रखा है। अरे वो छूट गई मेरे से करवा चौथ। हंसी के लिए आइटम निकाल के फिर मैं आपको 5-7 कविता सुनाऊंगा। आज कम है जनता व्रत रखती हैं तो वो चंद्रमा देखती हैं, कुछ खाती पीती नहीं, चंद्रमा देखती हैं। चंद्रमा देखने के बाद में फिर पति का चेहरा देखती हैं, फिर व्रत खोलती हैं। हालांकि ढंग से उसी दिन पति का चेहरा देखती हैं। हाँ। तो क्या है कि वो पिछले दिनों सरदारनी ने व्रत रख लिया, तो चुप 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 मैं घबराया। मैंने ताई से पूछा, मैं ताई कैसे? बोले बावड़ा हो गया है, आज ये करवा चौथ है। अब क्या रखा है, तो बूढ़ी हो गई। देखो जब महिला बूढ़ी होती है ना तो उसका सिर हिलता ही यूं, और जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका सिर हिलता ही यूं। वो अंदर बैठी होती है, वो बाहर बैठा होता है। वो अंदर से सुनो जी, करा ना भाई ना, अब हमारी भी कोई सुनेगा कि नहीं? जोरदार तालियां बजाइए। नहीं तो आगरा रहता हूँ सर। बस अब क्या सुना देता हूँ मैं आपको, एक कविता सुना दूँ। आप हंस तो बहुत लिए, खांसी उखड़ जाएंगे आपके हंसते हंसते हैं। अच्छा देश में वो कम होना चाहिए। कहाँ तक चलने दे बताओ। अच्छा आज तो हम ही तुम चलते हैं, बढ़ जान दो एक आध सरदार हो। हो जाती है भैया, और आदत हो जाए तो जाती नहीं है। जाती क्या है, जो दिन में करता है वो रात में सोते सोते भी। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदत हो जाती, जाती नहीं। अब ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में लगा साइड में आ जा, साइड में चल लगा साइड में। घरवाली ने फेंक दिया पीछे से। मैं तो कब से साइड में हूँ, तू ही पार्किंग में घुसा चला है। क्या है, आदमी को आदत हो जाती है सर। हेमंत जी जाती नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये माइक वाले ये यहाँ आते ही कोई नहीं होगा यार, हेलो चेक, हेलो चेक। रात में सोते सोते लगा हुआ, हेलो चेक, हेलो चेक। ये पीछे से वहां गिरा जा, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू। वाड़ू होता है सर, जब ब्रुश करता रहता है, जब ब्रुश खराब हो जाता है तो आगे का हिस्सा काट के अलग कर देता है, पीछे वाले हिस्से को पाजामा में नाड़ा डालने का यंत्र बना देता। सिगरेट फूक जाए तो 15 मिनट तक तो फिल्टर से ही मजा लेता है। इंडियन आदमी बड़े जो अच्छा, पिछले अभी तो कुंभ चल रहा, कुंभ में कुंभ नहाने चला गया। सुनो, अरे वो बाबा कुंभ नहाने चला गया मैं, और वो कुंभ भाई साहब बैठो, अरे चलो हम भी आ रहे मुझे उंगली दिखा रहे, जो कुछ करना है यही करो। अब नहीं जाओगे आप। क्या चीज? दाम दो, पूरा दाम दो। अच्छा पूरा काम ले रहे हो। 29 जनवरी में बुलाए, 30 हो गई, एक लिफाफा और बनवाओ। हैं? तुम समझ रहे हो हम उतने भी सरदार नहीं हैं। तो क्या है, ये मस्ती की चीजें होती हैं।
जैसे मैं बता रहा था भाई साहब, मैं कुंभ नहाने गया और कुंभ नहाने गया तो मुझसे बोले नहाले में क्या क्या होगा? बोले पुण्य मिलेगा। मैं पुण्य का मिलेगा, चल प्रताप सिंह पाप ही धोले। और मैं वहां गया तो वहां तो बड़े बड़े पापी नहा रहे, बड़े बड़े। अच्छा मैं तो छोटा सा पापी। लोग मेरी तरफ हकारत की नजर से देख रहे, चल छोटा सा पापी, कोई ढंग के पाप नहीं कर सकता था क्या? मोटे पापी, पतले पापी, अच्छा बीच बीच में पापन भी फंस रही। और कुछ तो पट्टे वही की वही पाप कर रहे हैं और वही की वही धो रहे हैं। मैं बाहर निकला था, एक वो चले आ रहे नागा बाबा। डू यू नो अबाउट नागा बाबा? दे ऑलवेज लिव इन बर्थ ड्रेस। अच्छा हिंदू, अच्छा क्या है कि भोले लोग हैं, पीछे लग गए, बाबा धन दे, बाबा बुद्धि दे। एक तो बहुत जल्दबाज आया, बोले बाबा चल लॉटरी का ही नंबर बता दे। एक ऐसा आया, बोले बाबा संतान दे, तो बाबा मुड़ के खड़ा हो गया। कहते सुन भाई, मैं कोई नागा बाबा भागा बाबा नहीं हूं, मैं तो साले गंगा जी नहाने गया था, कोई कपड़े लेके भाग गया। इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है, मैं सच कह रहा हूं सर आपसे। इतना जुगाड़ू का जिसका कोई जवाब नहीं था। कि मैं आम जीवन से बात बताता हूं आपको, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करता है। आपने वो देखा होगा पॉलिश करने वाले घूमते हैं, हाँ भाई पॉलिश करेगा, हाँ जी करेंगे, कितने पैसे? 3 रुपए, 2 रुपए लेगा। और अगर वो 2 रुपए में मान गया, क्रीम लगाएगा। 2 रुपए में आप क्या क्या कराना चाहते हो? विदेश में आप ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब, वहां होती है मशीनें। आपने पैर डाला, पॉलिश हो गई, पैर निकाल लिया, आपने दूसरा पैर डाला, पॉलिश हो गई, पर मशीन पैर पकड़ लेती है। जब तक पूरे पैसे नहीं डालोगे पैर नहीं छोड़ेगी। अब करो बेटा बदमाशी। पर इंडियन आदमी सर, इंडियन आदमी है। मैं सच्चा कैसा बता रहा हूं, पिछले दिनों की बात है, मैं और प्रवीण दोनों न्यूयॉर्क में खड़े हुए, झूठों की भी कमी नहीं। लोग पॉलिश करा करा के जा रहे हैं, एक आदमी बड़े गौर से देख रहा। मैंने इससे कहा, मैंने कहा प्रवीण ये इंडियन है। बोले तुझे कैसे पता है? मैं जुगाड़ ढूंढ रहा है। और गुरु उसने ढूंढ ली, वो गया, उसने मशीन में पैर फंसा दिया, पॉलिश हो गई, पैर निकाला, दूसरा पैर दूसरी मशीन में फंसा दिया, पट्टे की फ्री में ही पॉलिश हो गई। पर ठाके और तालियां मजे तो इस बात के लेना कि मरना तो उस अंग्रेज का हुआ कि जिसने पहला ही पैर फंसाया और वो ही मशीन। भाई मशीन की कितने तो 2 हो गए थे। तो क्या है, इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है, वो अपने तरीके का, अपनी मस्ती का, अपने उसका होता है। लेकिन एक बात बता देता हूं दोस्तों, मैं फिर भी आपको बताता हूं कि परिवार दुनिया में कहीं नहीं होते, हमारे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कितनी भी कठिनाइयां हों, मस्त आनंदमयी कठिनाइयों को जीवन का काटने वाला दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है तो वो केवल और केवल भारतीय होता है, और किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा मैं भी इस बात से डरा हुआ हूं कि उसे 2 ही महीने बाद क्यों सुध आई मेरी। हालांकि सब सरदार एक से ही लगते हैं, लेकिन आप जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। अब क्या हुआ, सरदार जी ने फोन किया मेरे को, बोले तू कहाँ है? मैं बम्बई। तो बम्बई क्या कर रहा है? अरे मैंने कहा मैं लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा बिना पढ़ी लिखी है, जानती नहीं है? बोले क्या मतलब लाफ्टर? अरे मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। कहते चल बच्चे रो रहे, पहले इन्हें आके रख ले। सही हो बात। अच्छा मैं घर आया तो जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना, मैं आपको बढ़िया बात सुनाता हूँ, सुनना। वो लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फोन आया, बोले यहाँ और हंसाओ।
मैंने कहा यार मुझे जर्मन तो आती नहीं है, कैसे हंसाऊंगा। तो वो हमारा वो है ना, वो सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? और यार सुरेंद्र की मुझसे बड़ी टीआरपी है। अच्छा मैं सुरेंद्र के पास गया, मैं सुरेंद्र यार तू जर्मनी गया था? बोले हाँ। तुम्हें कैसे काम चला? जर्मन से। मैं तुझे आती है? हाँ मुझे सिखा दे। बोले क्या है, बड़ी इजी है। नहीं मतलब कि थोड़ा सा लंबा कर दो जर्मन हो जाती है। नहीं कैसे? बोले जैसे मैं तुमसे कहूँ पाजी तुहाडा की याद है, तो मैंने कहा ठीक। जर्मन कहता पाजी तुहाडा की हाल है। नहीं हो गई जर्मन? बोलो गुरु इसी के भरोसे में जर्मनी चला गया। अब मैं जर्मन उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैंने कहा चल कुछ खा भी लूंगा और अपनी जर्मनी भी टेस्ट हो जाएगी। और मैं वहां गया तो बेरा मेरे पास आया, मैं मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया और मैंने कहा गुरु जर्मन तो चले गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं खाने लग गया। वो ऐसे काउंटर के पास वहां खड़ा था, वहीं से मेरी तरफ देख करके बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? मुझे थोड़ा शक हुआ। इधर आ, तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। अरे इसका असली पंच तो एंजॉय करना। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? भाई साहब रुको 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 रुको, चल भाग। क्या करूं? मैंने कहा यार तेरे को जो है ना तरीके का नहीं पता, तू अगले घर में जाके जरा ढंग से फार्म भरियो। वो साहब अगले घर में गया, अगले घर में जाके उसने फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला बाहर आई, बोला जी आपका नाम? बोली चंदा देवी। आपकी उम्र 46 साल। आपके बच्चे कितने हैं? बोली 4। बोला जी आपकी शादी हो गई? तो पिटना ही था। और मैंने भी देख लिया, मैं कहा यार इसका मैं कुछ नहीं करवा सकता, ये तो पिटेगा। मैं तो उसको छोड़ के वापिस चला आया। वो रह गया वहीं। गांव का मामला था साहब, रात होगी, बस निकल गई, उसको बस नहीं मिली। अब उसने वहीं पर रुकना था, तो उसने घर का दरवाजा खटखटाया। ऊपर से ताऊ बाहर निकल के आया, बोला भैया क्या बात है? नुको ताऊ बात बहुत कुछ नहीं हो, मेरी बस निकल गई, मेरे को यहाँ पर रुकना था। तो ताऊ बोला नुका भाई ये बहु बेटियों का घर है, तू आगे चल। वो साहब अगले घर में चला गया। अगले घर में जाकर उसने फिर दरवाजा खटखटाया। फिर ऊपर से ताऊ आया, बात वही की वही थी। बोला भाई ये बहु बेटियों का घर है, तू आगे चल। इस तरह 3-4 घर जब निकल गए तो उसने पट्टे ने जब 5वां घर खटखटाया, ऊपर से फिर ताऊ निकल कर आया, तो उसने अपने कमरे में बहु बेटियां हैं क्या? अब ताऊ बोला भाई क्या बात है? तो बोला जी रात काटनी थी। बड़ी समस्या है साहब, मैं कुछ देता हूँ। या तो जगत की लीक से चाइनीज माल की गारंटी नहीं होती बेटे, जितना भी चल जावे उतना बहुत अच्छे। अच्छा वो मल्लिका चली गई दर्जी के पास, आधा मीटर कपड़ा लेके, और बोली जी इसमें मेरी 3 ड्रेस बना दो। दर्जी ने पहले मल्लिका को देखा, फिर कपड़ा नापा और बोला बहन जी ये बताओ इसमें जो कपड़ा बचेगा उसका क्या बनाना है? यहीं से गंग की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूँ। बहुत ही बढ़िया, वाह। कि मल्लिका शेरावत को जूसर घुमाते देख नौकर बोला मैडम आप ये क्या घुमा रही हो? जूस की जरूरत हो तो मुझको आदेश करो, आप भला खुद ही क्यों जूस बना रही हो? तो मल्लिका तुन के बोली हट मुए बेवकूफ, तेरे जैसा नौकर पाके भाग्य खो रही हूं मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूं मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूं मैं। अच्छा मित्रों, बहुत सारी स्थितियां रहती हैं। ये स्थिति जरा ढंग से पहुंच गई आप लोगों के पास। वो एक छंद आप तक और पहुंचाता हूं। देखिए
कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया इन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल। सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे, तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले, क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले, क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। श्री योगेंद्र मौदगिल जी का बड़े सलीके से उन्होंने विसंगतियों पर प्रहार किया और अपनी बात आप तक पहुंचाई। अक्षय कुमार सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हेमंत जी आप भी सर सामने आ जाइए, तो लगेगा कि जिम्मेदार लोग सामने बैठे हुए हैं। हिमांशु भाई बैठे हैं, बलदीप मैनी जी, मैं सबका इस समारोह में सहयोग के लिए तो आभार व्यक्त करता ही हूँ। साथ ही साथ क्रम को आगे बढ़ाते हुए उस युवा रचनाकार को आमंत्रित करता हूँ जिनके पास ओज का स्वर है। मेरा आशय है हमारे मध्य उपस्थित भाई सौरभ कांत शर्मा जी से वो आए और अपने तेवर से आपको वाकिफ कराएं, परिचय दें उसका। मैं केवल ऐसा कहता हूं उनके ओजस्वी स्वर के बारे में, कहीं डॉक्टर उर्मिलेश जी ने लिखा है, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं। स्वागत